Bismillahirrahmanirrahim. Hence, chapter number 4 in case of discrete mathematic multiple choice questions. हाँ जी, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये है अबाउट सीक्वेंसेस एंड समीशंस. जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, नोट द स्टेप. जनरल टर्म को लिखने का ये सिंबल है an इक्वल टू -1 की पावर n स्क्वायर. इट्स जनरल टर्म, यानी कि जब भी जनरल टर्म बता दी जाए तो आप उसको an कह सकते हैं. अदर नेम्स फॉर जनरल टर्म इज लास्ट टर्म आल्सो. लास्ट टर्म को l से भी डिनोट कर सकते हैं. इस तरह ये लिखने का स्टाइल है कि कोई पर्सन पेपर में आपको कौन सी चीज़ लिख के देता है, उस हवाले से जब लास्ट टर्म या जनरल टर्म या nth टर्म, इवन नाम nth टर्म भी हो सकता है, nth टर्म an से नोटेशन से ही क्लियर है. तो अब हमसे ये पूछा गया जनरल टर्म अवेलेबल है, फोर्थ टर्म इसकी कौन सी होगी, तो आप n की जगह 4 पुट कर सकते हैं. सो जब n की जगह 4 पुट करेंगे वी हैव द रिजल्ट एज 16, क्योंकि -1 की पावर 4 बीइंग इवन पावर वो प्लस हो जाएगी. सो दैट्स इट 16. सो सॉरी, पहले मैं आपको ये पूरा पेपर आगे मूव करवा दूं ताकि बच्चे ख़ुद से इसको हैंडल करने की पोजीशन में हों. सो ये नोट करें, ये रहा आपका फर्स्ट पेज जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक डाटा मिला. हाँ जी, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 to 13. देन क्वेश्चन नंबर 14 to 17, ये नोट करते जाइए. देन क्वेश्चन नंबर 18 to 22. आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 to 28. ये पेज वाइज आपके सामने है क्वेश्चंस. 29 to 34. 29 to 34. 35 to 39. So these are the problems you can solve yourself. ट्राई कर सकते हैं 40 से लेकर 44 तक. So these are different questions. Then 45 to 49. 45 to 49. Then 50 to 54. 50 to 54. Then 55 to 59. 55 to onward 59. Then 60 to onward मूव करते करते up to 64. Then 65, 66. फाइनली ये रही आपके पास आंसर की. अगर कोई देखना चाहता है इस सारे स्ट्रक्चर के आंसर्स, सो दीज आर हियर ऑल क्वेश्चंस. और अब हम आ रहे हैं वापस इनके सॉल्यूशंस के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है और अब सेकंड क्वेश्चन की टर्न है. सेकंड क्वेश्चन में ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन हुज डोमेन इज़. फंक्शन की क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके. ये एक्चुअली मैथमेटिकल जो डेफिनेशंस होती हैं वो सब की सब फंक्शन फॉर्मेट में ही होती हैं, फंक्शन की शेप में ही होती हैं, फंक्शन की ही क्लासिफिकेशन होती है. वो डिटर्मिनेंट हो, वो सीक्वेंस हो या वो कोई और चीज़ हो. और फंक्शन बनने की बैक पर 2 सेट होते हैं, इसलिए हर मैथमेटिक्स की बुक का स्टार्ट सेटों से होता है. तो इस वक्त अगर एक सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही होता है. फंक्शन की हमेशा डोमेन बतानी होती है और रेंज बतानी होती है कि किस सेट पर ये अप्लाई हुआ, क्या उसकी आउटपुट बनी, क्या उसका रिज़ल्ट बना. जिस पर अप्लाई होता है वो डोमेन होती है, जो आगे आंसर्स आते हैं वो रेंज होती है. तो इस हवाले से सीक्वेंस वो फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब नेगेटिव फ्रैक्शंस वगैरह, ज़ीरो वगैरह सीक्वेंस में यूज़ नहीं किए जाएंगे. उसके आगे बढ़िए.
an equal to this, then a10 equal to just put n is equal to 10. जब n की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 प्लस माइनस 1 की पावर 10, सो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11. ये आपके पास 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11. तो इस तरह से इवन ऑड के मुताबिक आपका इस टर्म का फैसला होता जाएगा. हाँ जी, ऑनवर्ड ए एन इक्वल टू दिस, देन ए एन इज इक्वल टू, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जिस तरह से यहाँ था ना कि A10 बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगी, इसी तरह से अगर यहाँ से कह दिया जाता है AN प्लस 1 बता दें क्या बनेगी, तो इसका तरीका ये होगा रिप्लेस n बाई n प्लस 1. तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने n प्लस 1 कर देना है. इस तरह से वो AN प्लस 1 बन जाएगा. अब ये गिवन है AN माइनस 1, हमें क्या चाहिए, AN चाहिए. कैसे बनेगा, AN प्लस 1 से AN कैसे बनेगा, रिप्लेस n बाई n प्लस 1. जब ऐसा करेंगे तो ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगी n प्लस 1 माइनस 1, जो कि फाइनली AN में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमसे पूछा गया है AN. ये रिप्लेसमेंट जो लेफ़्ट साइड पे की, तो सेम रिप्लेसमेंट आप राइट साइड पे भी कर देंगे. तो इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू विल गेट 2n प्लस 1. सो 2n प्लस 1 इज़ द राइट आंसर. ऑनवर्ड अ सीक्वेंस AN इन विच ये चीज़ होल्ड करती है, सेम नंबर क्रिएट करती है, तो उस सीक्वेंस का नाम क्या है. ये कुछ नॉमेनक्लेचर की हद तक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ये क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. फ़िलहाल यहाँ तक सीक्वेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो आपने देख लिया. इस जनरल स्ट्रक्चर को मूव करते हैं और प्लस अपनी कोशिश कर लें इस सीक्वेंस वाले चैप्टर को खुद से डील करने की. जितना फिर आपसे नहीं हल होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टर्न बाय टर्न एक एक करके आपको हल करवाएंगे. थैंक यू वेरी मच.